Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book, Social Science, Our Environment. Dear students, you also have to study here, chapter 3rd, and it is part 3rd of chapter 3rd. Dear students, you also have read this, and you also have to study from here, work of sea waves, work of sea waves. Students, you also have to read here from here seas sea waves, work of sea waves, as you also can see here. The erosion and deposition of the sea waves give rise to coastal landform. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over time, they become a larger and wider. Thus, hollow-like caps are formed on the rocks. स्टूडेंट्स एज ऑल्सो कैन सी हियर कि इरोशन जो है और डिपोजिशन जो है ये जो है सी वेव्स को जो है सी वेव्स सी वेव्स का जो डिपोजिशन और इरोशन होता है ये जो है कोस्टल लैंडफॉर्म को जो है राइज करता है और सी वेव जो है कंटिन्यूसली रॉक्स पे जो है स्ट्राइक करती रहती है और इस तरह से जो है उसमें क्रैक डेवलप्स होते हैं ओवर टाइम दे बिकम लार्जर वो जो है लार्जर होती जाती है एंड वाइडर भी होती जाती है दस होलो लाइक कैप्स आर फॉर्म्ड एज अ रॉक्स और इस तरह से जो है जो भी उसके अंदर होलोज होते हैं वो जो है एक कैप की तरह फॉर्म्ड हो जाते हैं ओके एज ऑल्सो कैन सी हेयर दे आर कॉल्ड सी वेव्स सॉरी कैप्स एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर इट इज and as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arcs. Students, as you also can see here, और these cavities जो है become bigger and bigger और उससे बड़ा और बड़ा होते चला जाता है only the roof of the caves remain और जब उसके अंदर सिर्फ रूफ ही बचते हैं तो that is called sea arcs. वो जो है सी आर्क्स का फॉर्म ले लेते हैं as you also can see here it is cave but when it has make hole to this side to another side then ये जो है बहुत ही बिगर और आपका जो है वाइडर हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड सी आर्क्स एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर further erosion breaks the roof and only walls are left. These wall like features are called stakes as you all can see here dear students it is called a stake जब जो है इरोशन के कारण जो है रूफ जो है ब्रेक हो जाती है और वो जो है एक वनली वाल जो है बच जाती है लेफ्ट कर जाती है सो इस तरह से जो भी दिस वाल्स जो है उसके फीचर जो दिखते हैं सो दैट इज कॉल्ड स्टेक्स एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर ओके the steep rocky coast rising almost vertically above seawater is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches.
डियर स्टूडेंट्स, जो सी वाटर होता है उसके ऊपर जो वर्टिकली ऑलमोस्ट जो है स्टीप रॉकी कोस्ट जो है राइजिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेंटिमेंट्स। सी वेव्स जो है सेंटिमेंट्स को जो है डिपॉजिट करती है, जमा करती है अलोंग द सोर्स, फॉर्मिंग बीच। ओके, so you also have to mind it. And now you also have to study here work of ice. Dear students, as you all can see this picture, it is a glacier. So let's start to read about it. Glaciers are rivers of ice. Glacier जो है ice का river होता है, used to erodes the landscape by bulldozing soil and stones to expose the soil rock below. Glacier carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and they become beautiful lakes. In the mountains, the material carried by glacier such as rocks big and small, sand and silt gets deposited. These deposits form glacier moraines. Students, as you all can see here कि ये जो ग्लेशियर होता है ये आइस का रिवर होता है, जिसमें जो है लैंड्स फॉर्म जो है इरोड्स होते हैं सोइल एंड बाय बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। उसके नीचे जो है सॉलिड रॉक से मतलब कि रहती है, और ऊपर से जो भी आपके आइस होते हैं वो सब के सब जमे हुए रहते हैं या ऊपर से गिरे हुए रहते हैं। जब ये वो मेल्ट करती है तो इस तरह से जो है वाट आइस जो है वाटर का फॉर्म लेती है, और इस तरह से जो है वहाँ पे कहीं पे जहाँ पे जो डीप होती है वहाँ पे जो एक ब्यूटीफुल लेक्स को भी क्रिएट करती है, बनाती है, फॉर्म करती है। मटेरियल्स जो है ग्लेशियर के द्वारा जो है कैरिड की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। कुछ रॉक्स और बड़े कुछ स्मॉल रॉक्स और सैंड और सिल्ट जो है इसको भी डिपॉजिट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्लेशियर, एनी ग्लेशियर। दिस डिपॉजिट फॉर्म्स is called glacial moraines. Okay, now you also have to study about work of wind. Wind का work of wind. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erodes the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. स्टूडेंट्स, एज ऑल्सो कैन शेयर कि क्या कभी आपने जो है डिजर्ट में विजिटेड किए हुए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ओके, एन एक्टिव एजेंट की बात की जाए ऑफ इरोजन, इरोजन ऑफ एन एक्टिव एजेंट की बात की जाए तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन एंड इरोजन की एजेंट एन एजेंट की बात की जाए तो वहाँ पे जो है वो जो है वाइंड है। ओके, जो कि वहाँ के जो भी सैंड होते हैं उसको इरोशन या डिपोजिशन करने के काम करती है, तो वो जो है वाइंड है। स्टूडेंट्स, आपने पीछे देखा कि नदियों में जो है मतलब कि
ये जो भी लैंड है, भूमि है, सोइल है, ये जो भी आपका रॉक्स है, ये तो है नदियाँ या ग्लेशियर के द्वारा जो है डिपोजिशन और इरोशन हो जाती है। बट अगर आप लोग डिजर्ट की बात कीजिएगा तो एज यू कैन सी हियर, वाइंड होता है जो कि उसको जो है डिजर्ट को जो है इरोशन या डिपोजिशन करता है। अब जो है वहाँ पे जो है इन द डिजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, मशरूम के शेप में आकार में आप देख सकते हैं, जिसको जो हम लोग कॉमनली मशरूम रॉक्स बोलते हैं। वहाँ की रॉक्स जो है मशरूम के जैसा ही दिखने को मिलती है। वाइन्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन अपर पार्ट। जो स्टूडेंट्स, वाइन्स जो है यहाँ पे इरोड्स होते हैं लोअर सेक्शन, रॉक ऑफ रो सेक्शन मोर देन अपर पार्ट। अपर पार्ट से जो है नीचे की तरफ जो है वहाँ पे जो है इरोड्स ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस वाइडर। और इस तरह से जो है वहाँ के जो भी रॉक्स होते हैं नैरोअर होते हैं और नैरोअर बेस होते हैं और वाइडर टॉप होते हैं। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वाइडर होता है और नीचे की बात की जाए तो नैरेवर मतलब पतला जैसा होता है। लाइक मशरूम एजोल्स कैन सी, एजोल्स हैव रीड हेयर। When the wind blows, जब जो हवा बहती है इट लिफ्ट्स ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब हवा जो है यहाँ पे ब्लोज करती है तो वो जो है वहाँ की जो भी सैंड होती है उसको लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। When it stops blowing, the sands flow and gets deposited in low hill like structures. Like structures. The students, जब जो है वहाँ पे हवा जो है बहना बंद करती है, स्टॉप करती है, देन जो भी सेंट फॉल्स होते हैं और वो जो है डिपॉजिट होते हैं इन लो हिल में। एज यू ऑल्सो कैन सी हियर दिस पिक्चर, दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। उसको ही हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जब जो है अपर साइड से जब नीचे की तरफ जो भी सैंड होते हैं ट्रांसपोर्ट होकर नीचे की तरफ जो है वो डिपोजिटेड होते हैं, देन मतलब लो हिल में, so that is called sand dunes. Okay, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. Distance when the grains of sand, जब जो है सैंड के ग्रेन्स जो होते हैं वेरी फाइन और लाइट होते हैं, तब जो है वाइन जो है कैरी कैरी करते हैं ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा दूरी तक। वेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड, और इस तरह से जो भी सैंड डिपॉजिटेड होते हैं कहीं पे लार्ज एरिया में, देन इट इज कॉल्ड लोइस। और लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइसेस इज फाउंड इन चाइना, जिसको जो है चाइना में पाई गई है। लॉन्ड सॉरी लार्ज डिपॉजिटेड ऑफ लोसेस, लोइसेस, लोइस। So dear students, now your chapter is over and you also have to complete yourself your answer, question answer. Thanks.